हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमने 10th की सीरीज स्टार्ट की थी साइंस की। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पार्ट 1 केमिकल रिएक्शंस हम कर चुके हैं। अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले वीडियो को देख लें केमिकल रिएक्शंस की। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो कि आपका क्या है, केमिकल इक्वेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि आपकी केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जो कि हमारे चैप्टर का क्या है, सेकंड पार्ट है, केमिकल इक्वेशंस। तो अब क्या होती है हमारी केमिकल इक्वेशंस, किसको बोलते हो आप इक्वेशंस? अभी हमने रिएक्शंस पढ़ा। रिएक्शंस क्या होती हैं? जब आपका कोई चेंज होता है, एक प्रोसेस जिसमें आपका एक न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस से, तो वो होती है रिएक्शन। अब बार बार आप एक रिएक्शन को एक लॉन्ग फॉर्म में बोलें, जैसे हमने एग्जांपल देखा कि मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। तो एक तो आप ऐसे इसको लॉन्ग सेंटेंस की फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस हम किसको बोलते हैं? जैसे केमिकल रिएक्शन की एक लॉन्ग फॉर्म को शॉर्टर तरीके से लिखना, तो वो होती है हमारी क्या, केमिकल इक्वेशन। तो क्या बोल सकते हैं हम, एक शॉर्टर वे में, जब आप एक शॉर्टर वे से किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो किसको, एक केमिकल इक्वेशन को किसमें, शॉर्टर वे में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को ये हमारी रिप्रेजेंट करती हैं किसकी, एक शॉर्टर वे में, तो वो होंगी हमारी केमिकल इक्वेशंस। तो एग्जांपल जो हमने जैसे अभी लिया मैग्नीशियम का, तो देखते हैं कैसे हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। रिएक्शन हमें पता है, रिएक्शन हुई है, कभी आप कोई कुछ बर्न करते हो तो वो क्या है, आपकी एक रिएक्शन, उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अब उस रिएक्शन को एक शॉर्टर वे में लिखना, कैसे लिख सकते हैं, अब देखते हैं। अब हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम को आपने बर्न किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, तो हम क्या लिखेंगे, पहला वर्ड हमने लिखा मैग्नीशियम, किसके साथ किया है रिएक्ट या बर्न हमने, ऑक्सीजन, तो हम बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे कि हमने दो चीजें ली हैं। सेकंड क्या है, ऑक्सीजन। जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, वो बनेगा हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, एक शॉर्टर वे। अब यहाँ पे आपको एक लंबे या लॉन्ग सेंटेंस में नहीं लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने सिर्फ क्या किया, सिंपल वर्ड्स में लिख दिया कि मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन गया। तो ये क्या होती है, हमारी केमिकल इक्वेशन। और हमने यहाँ वर्ड्स को यूज किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ये है हमारी वर्ड इक्वेशन। तो ऐसे ही आप बाकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, जैसे जिंक, किसी भी मेटल को, जिंक ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, किसी भी मेटल को जब आप एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक तो आप इसको ऐसे लॉन्ग सेंटेंस के फॉर्म में बोले, यहाँ इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, जिंक लिया, और क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हमने इनको रिएक्ट कराया तो हमारा क्या फॉर्म होगा, मेटल का सॉल्ट, जो कि क्या होगा, जिंक सल्फेट, और हमारी रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन। हमने सिंपल वर्ड्स को यूज करके एक शॉर्टर तरीके से हमने बताया कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब अगर हम यहाँ देखें तो दो बातें आती हैं हमारी, दो चीजें होती हैं। अगर हम इस फर्स्ट एग्जांपल को देखें, अब क्या है, देखिए, एक एरो से है लेफ्ट हैंड साइड, एक एरो की है राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स आपके क्या होते हैं, वो ऐसे स्टार्टिंग सब्सटेंसेस, जो शुरुआत में आप जो सब्सटेंस लेते हो, जो रिएक्ट करके कुछ नया बनाने वाले हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये एरो के किस तरफ होते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। और जो चीजें अब रिएक्ट करके कुछ नया बना है ना, यहाँ भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन दो चीजों से मिलकर कुछ नया बना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है क्या, प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये क्या होती है, राइट हैंड साइड।
तो हमेशा जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और जो कुछ नया बना है वो हम किससे सेपरेट करते हैं, एरो से। और जो एरो आपका होता है, ये एरो का जो हेड है हमेशा ये किसकी तरफ पॉइंट करता है, आपके प्रोडक्ट्स की तरफ ये पॉइंट करता है कि आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपके क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। आप अलग अलग रिएक्टेंट्स को किसकी हेल्प से जोड़ सकते हो, प्लस साइन की हेल्प से। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अब दो रिएक्टेंट्स थे हमारे पास, हमने इनको कैसे रिप्रेजेंट किया, मैग्नीशियम प्लस साइन देन ऑक्सीजन। अगर कोई थर्ड होता तो भी हम क्या करते, फिर यहाँ एक और प्लस लगाते और थर्ड वाला लिखते। सेम हम प्रोडक्ट्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोडक्ट्स कैसे लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लिखा, अगर हमारा कोई और सेकेंड प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन में फॉर्म होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, प्लस एंड द नेम ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट, हम उस दूसरे का भी नाम यहाँ पे लिखते। तो याद रखें, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड। और एरो किस तरफ पॉइंट करेगा, प्रोडक्ट, मीन्स उसकी डायरेक्शन हमें बता रहा है कि रिएक्शन इधर से शुरू होके उधर फॉर्म, ये हमारा क्या हुआ, नया कुछ बना है, नया प्रोडक्ट बना है। तो ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब एक तरीका और हो सकता है कि आप कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हो। अब यहाँ तो हमने क्या यूज़ किया था, वर्ड्स को यूज़ किया है, ठीक है। एक और जो हमें बेटर इंफॉर्मेशन भी दे दे और शॉर्टर वे हो, वो क्या हो सकता है, अगर हम इन वर्ड्स को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें। सिंबल्स आपको पता है, जैसे आपके 1 to 20 या एटॉमिक वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो अब इसको क्या करें हम, इसको हम लिख सकते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, कि जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या करें, उनको हम नेम लिखने के बजाय उनके सिंबल्स को हम यूज़ करें, तो वो और शॉर्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वो बन जाएगी आपकी इक्वेशन। कैसे कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिंबल्स क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा आपका सिंबल, Mg, ठीक है। अब सिंबल्स आई होप आपको पता है, जैसे आप कोई भी सिंबल लिखते हो किसी भी एलिमेंट का, तो हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो उसका कैपिटल होता है, सेकंड लेटर हमेशा उसका स्मॉलर होता है। आप इसको Mg ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉलर, ठीक है। तो ये आपने लिखा मैग्नीशियम का सिंबल। फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी होती है O2, ठीक है। तो ये आ गया आपका O2 और क्या फॉर्म होगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, सिंपल वर्ड्स को क्या किस में बदल दिया हमने, अब सिंबल्स की फॉर्म में। हमने एलिमेंट्स क्या, कंपाउंड्स के क्या यूज़ किया, सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज यूज़ किए। तो ये बन गई हमारी क्या, एक केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड से भी एक शॉर्टर वे हो गया। ये तो क्या थी, वर्ड इक्वेशंस, ये हमारी होगी सिंबॉलिक इक्वेशन, सिर्फ सिंबल्स को हमने तो एक तरह से और शॉर्टर फॉर्म हमने इसकी बना दी है। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है, भाई हमने फॉर्मूला लिखा है MgO, हमें कैसे पता मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, या कैसे हम लिखें कि फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे जिंक सल्फेट हो, नाइट्रेट आते हैं, फॉस्फेट। तो चलिए आपको मैं कुछ आइडिया दे देती हूँ, वैसे आपको आइडिया होगा भी शायद कि आप सिंबल्स कैसे लिखते हैं। तो आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि आप सिंबल्स को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या है, जो एटॉमिक नंबर्स हैं आपके एलिमेंट्स हैं 1 to 20 आपके एटॉमिक नंबर्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, आपको वो पता होने चाहिए कि उनके क्या नेम है, क्या सिंबल्स हैं, राइट। जैसे आपका सोडियम का होता है Na किसके लिए होता है आपका, सोडियम, राइट। फॉस्फोरस के लाइक आपका P होता है, ये किसके लिए होता है आपका, फॉस्फोरस के लिए। सिलिकॉन के लिए आपका होता है Si, सल्फर के लिए आपका होता है S, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये आ गए आपके अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल। अब बात आती है फॉर्मूला निकालना। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था, तो अब उस मैग्नीशियम जब कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, जब एक या एक से दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करके, एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे। लाइक अभी हमने किसका लिखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेम लिखिए, ये क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखने के लिए पहले इनके सिंबल्स लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का आपको पता है क्या होता है, Mg। ऑक्साइड बनता है आपका किससे, ऑक्सीजन से, O। फिर आप क्या लिखेंगे, दोनों की वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है एक तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी,
या आप बोल सकते हो एटम्स के एक तरह से उनके हैंड्स। जैसे आप ये है कोई मार्कर है, आप कोई चीज़ पकड़ते हो, ठीक है, जैसे अभी अगर हम इस बोतल को पकड़ें, ठीक है, बोतल को अगर आप पकड़ते हो तो क्या करते हो, आप अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हो, आपने इसको पकड़ रखा है, आपकी ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कि आपने इसको होल्ड कर लिया। ऐसे ही वैलेंसी होती है एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक तरह से एटम्स के हैंड्स जिससे वो पकड़ते हैं दूसरे उसके एटम्स को। तो वैलेंसी की अगर बात करें तो वैलेंसी हम कैसे, अब जैसे मैग्नीशियम है, आपको पता होगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। और हमें ये भी पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट शेल होता है, वो क्या कोशिश करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मीन्स उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो लास्ट वाले में हमेशा क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफर करता है। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी, 2 8 एंड 2, ठीक है। अब इसके पास ये 2, अब बात आती है इसको 8 पूरे करने हैं, यहाँ है 8, ये 2 क्या है एक्स्ट्रा। अब आप इसको किस तरह से ले सकते हो, देखो आपके पास ना 8 प्लेसेस हैं, 3 4 5 6 7 8। अब जैसे आप मान लो कोई फंक्शन हो रहा है, आपने ना 8 चेयर्स लगा रखी है, ठीक है। अब क्या बात है, यहाँ ना 2 कोई पर्सन है, ठीक है, और एक दूसरी रो है जिसमें 6 बैठे हैं और 2 के लिए वैकेंट जगह है। तो क्या इजी होगा, इन 2 को यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट करना है या उन 6 को वहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करना, ठीक है। तो इट्स इजी, इजी क्या है, इन 2 को अगर यहाँ उठा के जो बाकी जो 6 भरी हुई प्लेसेस थी जो खाली थी वहाँ पे 6, यहाँ क्या करें हम, यहाँ उनको शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो क्या करें, ये उसको क्या करेगा, यहाँ से उठा के हम इनको वहाँ भेज दें जिसको ज़रूरत है, जो आपकी क्या है वैकेंट है। तो कितने हो गए अब हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो क्या किया हमने, वैलेंसी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जो एटम्स होते हैं हमारे, उनके पास भी क्या होता है, जैसे अभी मैग्नीशियम में देखा, इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये क्या कोशिश करता है, कोई इसको ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको ज़रूरत हो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे यहाँ था भाई 6 भरे हुए थे, 2 खाली थे, तो 2 उसको मिल जाए तो आसान है, वो पूरा एक सिमेट्रिक हो जाएगा, उसके 8 के 8 फिल हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैग्नीशियम क्या करेगा, अब इन 2 को क्या करेगा, उसके लिए निकालना आसान है बजाय कि 6 को लेना। तो क्या करेगा, इन 2 को वो भगा देगा कि आप ऐसे के पास जाओ जिनको ज़रूरत है। तो वैलेंसी मैग्नीशियम की आपकी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आपकी क्या हो जाएगी, 2। अब बात आती है, जैसे आपने चार्ज पढ़ा होगा +2 -2 -3। अब ये कैसे होता है, जब भी कोई चीज़, जब इसने क्या किया, अब दिए हैं किसी को, ठीक है, इसने क्या किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा थे, जो लास्ट में 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी और को दिए हैं, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा, जब आप किसी को कुछ देते हो तो आप पॉजिटिविटी में आते हो, कुछ दे रहे हो आप किसी को, तो हमेशा देने वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो कुछ ले रहा है, ठीक है, जिसने लिए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह मैग्नीशियम की आपकी वैलेंसी होती है क्या, +2, ठीक है। तो मैग्नीशियम की आपकी यहाँ आ जाएगी क्या, 2। अब बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है अब आपका एटॉमिक नंबर, इसका होता है कितना, 8, ठीक है। तो अगर अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ये क्या होगा, 2 और 6, 6 और 2 8 हो गया, कितना होता है इसका 8। आप कैसे कर सकते हो फिर 8 को, 2 और 6। अब इसको 2 की ज़रूरत है, तो वो मैग्नीशियम के जो 2 उससे एक्स्ट्रा निकाले थे वो किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने ले लिए, है ना, ऑक्सीजन ने उसको पकड़ लिया है। तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी अब इसने लिए हैं, तो इसकी कितनी हो गई है, -2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंबल्स लिखेंगे सबसे पहले, फिर उनकी वैलेंसीज लिखेंगे एंड उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या बन गया, Mg2O2, दोनों सेम हैं तो कॉमन लेके हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, MgO। तो ये हमारा आ गया है किसका फॉर्मूला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्या हो गया ये, MgO, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम और एग्जांपल लें, लाइक सोडियम सल्फेट, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं क्या, सोडियम सल्फेट। हमने लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है।
अब क्या होगा, सोडियम पहले सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हम लिखेंगे इनके सिंबल्स। तो सोडियम का क्या होता है हमें पता है Na, सल्फेट क्या होता है SO4। अब सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, सल्फेट की होती है 2, मीन्स इस पे क्या होता है -2 चार्ज, वही इसकी वैलेंसी है 2। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारा Na, ये 2 इस पे Na2SO4। तो ये बन गया हमारा किसका फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मूला निकालना क्लियर हुआ होगा, आपने ये पहले भी निकाले होंगे और आपको और क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो। ये फॉर्मूले इसलिए ज़रूरी हैं लिखने क्योंकि अब आप पढ़ रहे हो केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, शॉर्टर वे में लिखना, उनके सिंबल्स यूज़ करके लिखना। और जब तक आपको सिंबल्स नहीं पता होंगे, उनके फॉर्मूले नहीं पता होंगे, तो आप कैसे कोई केमिकल इक्वेशन को, किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसलिए हमें फॉर्मूले ज़रूरी होते हैं कि हमें हाँ पता है ये इसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ बच्चे जनरली मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं या वो फॉर्मूलेज में कंफ्यूज होते हैं। 2-3 चीज़ें आती है, जैसे पहला आता है सल्फेट, ठीक है, फिर आता है सल्फाइट, और एक आपका होता है सल्फाइड। ठीक है, इसी तरह से एक आपका होता है नाइट्रेट, फिर आता है नाइट्राइट, और एक आपका होता है नाइट्राइड। तो अब अगर इनके फॉर्मूले की बात करें तो जनरली मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सल्फेट में क्या आएगा, सल्फाइट और सल्फेट, क्योंकि क्या लगता है मिक्स हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बिकॉज थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इनमें। अगर आप देखें जैसे नाइट्राइट या नाइट्राइट, सिर्फ एक डी का फर्क है, ठीक है, बट फॉर्मूले में बहुत कुछ बदल जाता है। तो अब इसका एक थोड़ा सा जो, या आप इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है, कैसे आप इसको याद करेंगे, देखिए सबसे पहले शायद आपको एसिड्स का पता होता है, हम आपने नाम सुने हैं एसिड्स के, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अभी लिखा था मैंने। ठीक है, अगर सल्फेट सल्फर की बात चल रही है तो सबसे पहले आप क्या करिए, एसिड का फॉर्मूला लिखिए, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड आपका, H2SO4। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एसिड होता है, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर आपको सल्फेट लिखना है, मीन्स पीछे क्या है 8, यहाँ भी क्या है 8, यही सिमिलरली नाइट्रेट से मिलता है कौन सा, नाइट्रिक एसिड, ये क्या होता है आपका HNO3। ठीक है, अब पहली बात, जहाँ भी आपको दिखे 8, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल जो एसिड है आपका, उसके जो हाइड्रोजन है, आप उन हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दीजिए, और जितने हाइड्रोजन आपने रिमूव करे हैं उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, वो आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, सल्फेट का। तो सल्फेट का फॉर्मूला अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हटाइए, क्या होगा SO4, कितने हाइड्रोजन हमने हटाए, 2, तो क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये बना आपका सल्फेट। अब आते हैं ऐसे ही नाइट्रेट पे, एक हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन को हटाओ, क्या बना NO3, और कितना हटाया 1, तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है सल्फाइट, नाइट्राइट, सिमिलर है पीछे आइट। अब क्या करना है, जो सल्फेट था उसमें से सिर्फ एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये क्या बन जाएगा SO3 2 नेगेटिव, नाइट्राइट क्या बन जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन कम करो, क्या बन जाएगा NO2 1 नेगेटिव, ये हो गया आपका नाइट्राइट। अब बात आती है आइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, एक जो बेसिक नॉर्मल सा जो सबको पता होता है ऑक्साइड, है ना, सब सुनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या आप ऑक्साइड बहुत बार, अभी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा, तो ऑक्साइड आपको ना सबको पता होता है, ऑक्साइड, आइड, यहाँ भी क्या है सल्फाइड, नाइट्राइड, तो ऑक्साइड क्या होता है आपका O2 नेगेटिव, सिंपल, मीन्स एलिमेंट लेना है और उसकी वैलेंसी वाला चार्ज आपने उस पर लगाया है। तो यही आपको बाकी के साथ करना है, इस आइड को याद रखिएगा, ऑक्साइड से मिलता क्या, सल्फाइड, नाइट्राइड, तो सल्फाइड में भी आप क्या करेंगे, सिंपल, सल्फर से बना है सल्फाइड, तो S सिंबल लिखा S, सल्फर की वैलेंसी कितनी है, सल्फर का कितना नंबर है आपका 16, फिल करेंगे 2 8,
और 6, 8 और 2 10, 10 और 6 16, ठीक है। अब 6 2 की ज़रूरत है, 2 इसको चाहिए तो 2 नेगेटिव, तो सल्फाइड आपका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड के ही जैसा S2 नेगेटिव, यानी कि सिंपल एलिमेंट का सिंबल और उसकी वैलेंसी वाला चार्ज, वो होता है आपका सल्फाइड। इसी तरह से नाइट्राइड की अगर बात करें तो नाइट्राइड क्या होता है, सिंपल नाइट्रोजन से बना है। नाइट्राइड क्या है, नाइट्रोजन वाला पार्ट, तो N लेंगे, सिंपल N लिया आपने, ठीक है, सिंबल लिया N। अब इसकी क्या लिखेंगे, वैलेंसी। नाइट्रोजन कितना होता है अब आपका 7, क्या फिल करेंगे आप 2N 5, कितने की जरूरत है 8 बनाने के लिए, लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है 3 की, तो 3 रिक्वायर्ड है, लेने हैं इसको 3, तो चार्ज नेगेटिव, तो नाइट्राइड आपका क्या बन जाएगा N3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, आप इसको सेम जैसे ये 8 8 वाले आइट आइट आइड आइड, ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, जैसे सल्फेट में क्या हुआ, एसिड लिया, उसके हाइड्रोजन को हटाओ, जितने हाइड्रोजन आपने रिमूव किए उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो सल्फेट क्या बना SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट क्या बना, नाइट्रिक एसिड का एक H हटाया तो HNO3 1 नेगेटिव, राइट। फिर सल्फाइट क्या होगा, जब आइट आ जाए, ए की जगह सिर्फ क्या आ गया आई, ए की जगह आई, आइट है अभी TE पीछे 8 आइट, तो सल्फाइड में सिर्फ क्या होगा, एक ऑक्सीजन को आपको हटाना है SO3 2 नेगेटिव, नाइट्राइट में NO2 1 नेगेटिव, और आइड को आप याद रखेंगे ऑक्साइड से, ऑक्साइड सल्फाइड नाइट्राइड, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होंगे, सिंपल एलिमेंट का फॉर्मूला, जैसे सल्फाइड किससे बना है, सल्फर से, तो S और उसकी वैलेंसी वाला चार्ज, नाइट्रेट किससे बना है, नाइट्रोजन से, सिंपल N उसका चार्ज। तो ये है डिफरेंस आपका। आई होप ये डिफरेंस अब आपको समझ आया होगा, या फॉर्मूलेज को इनके कैसे आप इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं, तो आप इसको शायद अब दोबारा कंफ्यूज ना हो कि सल्फेट और सल्फाइट में क्या फ़र्क है, या सल्फाइट और सल्फाइड में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये थे कुछ कैसे कि हम फॉर्मूले कैसे लिखें, ठीक है। तो आई होप फॉर्मूलेज आपको क्लियर हुए होंगे, फॉर्मूला लिखना ये आपकी हेल्प करेगी किसमें, केमिकल इक्वेशंस में। तो हमने क्या देखा कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं, वैलेंसी की हेल्प से और उनके सिंबल्स की हेल्प से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कैसे फॉर्मूले हम निकालते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड्स दे रही हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन पे कुछ कंपाउंड्स के नेम विजिबल हो रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको कमेंट करने हैं कि इसका फॉर्मूला ये होगा। तो जिन कंपाउंड्स में आपको डाउट आएगी, जिनके फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे समझ, तो आप पहले हम उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो कमेंट करें ज़रूर नेम फॉर्मूलाज के कि क्या होंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा जितने आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इसीलिए आपके लिए और वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।